दोस्तों नमस्कार। दोस्तों किसी ने मुझसे पूछा था कि राहु और केतु का जो एक्सेस है, यानी कि राहु केतु हमेशा सामने आमने सामने रहते हैं, उससे राहु केतु अलग अलग घरों में जब होते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। और आज मैं यहाँ पे हूँ आपको ये बताने के लिए कि ये क्या बताता है कि राहु और केतु अगर अलग अलग भावों में बैठे हों तो उससे इसका मतलब क्या निकलता है। देखिए, राहु और केतु पहले समझना होगा कि अलग अलग भाव में अलग अलग असर या प्रभाव दिखाएंगे। ये भी समझना होगा हमें कि राहु और केतु छाया ग्रह है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष विद्या में इसे हम कार्मिक चीजों से जोड़ते हैं और आध्यात्मिक चीजों से जोड़ते हैं। राहु आपकी जो ख्वाहिशें हैं, मटेरियल गेन्स हैं, उसको दिखाता है, दर्शाता है, जबकि केतु आध्यात्मिक चीजों से आपको जोड़ता है, डिटैचमेंट से जोड़ता है, आपका ज्यादा किसी में मोह माया से अलग हुआ। राहु और केतु अलग अलग भिन्न भिन्न भावों में क्या असर दिखाएंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर राहु आपके पहले घर में हुआ, आपका पूरा लक्ष्य अपने ऊपर होगा, खुद की छवि बनाने पे होगा। इसके वजह से आप में अहम और अहंकार भी आ सकता है। केतु जो है 7वें घर में है। अगर राहु पहले घर में तो केतु 7वें घर में होगा। ये बताता है कि रिलेशनशिप से आप दूर हैं और आप आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा उतरे हुए हैं। राहु अगर दूसरे घर में है और केतु अगर 8वें घर में है तो ज्यादातर आपका जो रुझान होगा वो धन कमाने में होगा, फैमिली के वैल्यूज में होगा और फाइनेंशियल गेन्स की तरफ होगा और कम्युनिकेशन की तरफ होगा, संचार की तरफ होगा, उसमें आपका स्ट्रगल होगा। केतु अब जो है वो 8वें घर में है तो आपका ध्यान आध्यात्मिक चीजों में होगा, तंत्र मंत्र में होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में होगा और आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। राहु अगर तीसरे घर में है तो ये कम्युनिकेशन, संचार, संवाद में आपको बहुत जोड़ता है। भाई बहनों के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में दिक्कतें आ सकती हैं। केतु 9वें घर में है। केतु यहाँ पे आपको आध्यात्मिक चीजों में, फिलॉसफी में जोड़ता है और आपका जो धर्म है वो एक अलग ही धर्म है, अलग ही विचार है आपके धर्म के बारे में। राहु अगर 4थे घर में है और केतु 10वें घर में है तो राहु बताता है कि घर में, परिवार में आप थोड़ा सा उथल पुथल मची हुई, आपको लैंड में बहुत इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है और विदेश जाने में इंटरेस्ट है। 10वें घर का केतु बताता है कि आपको काम, करियर से ज्यादा लगाव नहीं है, आपको ज्यादा लगाव है उस काम में जिसमें आध्यात्मिक चीजें नजर आए। अगर राहु 5वें घर में हो तो यहाँ पर आपका ध्यान शेयर मार्केट में, रोमांटिक चीजों में, रिलेशनशिप में, बच्चों से संबंधित कुछ कठिनाइयां आपको दिखाई पड़ती है। केतु यहाँ पे 11वें घर में है। 11वें घर में दोस्तों से, यारों से, मटेरियल वर्ल्ड से कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको। आपका पूरा ध्यान लगा हुआ है मैं आध्यात्मिक चीजों में किस तरह से सफलता प्राप्त कर सकूं। 6ठे घर का राहु अच्छी पोजीशन है, बताता है आपका ज्यादातर ध्यान सेहत की तरफ होगा, दुश्मनों की तरफ होगा और बहुत ही अलग तरह से आप चीजों का जो प्रॉब्लम है उसकी सोल्यूशन आप बहुत अलग तरह से निकालते हैं। अब केतु 12वें घर में है, ये मोक्ष दिखाता है, यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ग्रोथ दिखाता है। तंत्र मंत्र धन के विद्या में आप बहुत निपुण हैं और ये आपका आखिरी जन्म है क्योंकि ये मोक्ष का घर है। राहु अगर 7वें घर में हो तो शादी आपकी जो है वो जात बिरादरी से बाहर हो सकती है, रिलेशनशिप भी इसी की तरह से होगा और पार्टनरशिप पे आपका बहुत फोकस रहता है। केतु लगन में है। केतु जब भी लगन में है तो अपने आप से आपको अलग कर देता है। आपकी खुद की पहचान आप ढूंढते रहते हो क्योंकि आप आध्यात्मिक चीजों में उलझे हुए हो, उसी में आपका इंटरेस्ट है। मटीरियल चीजों से आपका कोई भी वास्ता नहीं है। 8वें घर का राहु बताता है
कि आपका जो रुझान है, वो इंटरेस्ट है, वो है तंत्र मंत्र ज्योतिष इसमें, और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में दिखता है। अचानक से धन की प्राप्ति या धन का नुकसान। केतु दूसरे भाव में है तो यहाँ पर धन से आपको कोई, आप अलग हो जाते हो, आध्यात्मिक चीजों से जुड़ जाते हो, मटेरियल जो पोजेशंस है जो, वो उससे आपका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। राहु अगर नवम भाव में हो तो बहुत ही परंपरा से हट करके आप धर्म को देखते हो। आपका धर्म अलग ही है, कुछ अलग ही तरह से धर्म की तरफ आप देखते हो। केतु तीसरे भाव में बताता है एकांत पसंद हुआ, अपने अंदर ही आत्मचिंतन करते रहते हो, आध्यात्मिक चीजों में आपका पूरा रुझान है, वहीं पर आपका इंटरेस्ट है। अगर राहु 10वें घर में बैठा हो और केतु चौथे घर में बैठा हो तो ऐसे में करियर को लेकर के आप बहुत फोकस्ड रहते हैं, और गलत तरह से भी करियर बनाना हो तो आप कर लोगे। केतु चौथे घर में बताता है कि घर से आपको, परिवार से कोई लेना देना नहीं है, आप झोला उठा के बाहर निकल जाओगे। इमोशंस आपके पूरे के पूरे आध्यात्मिक चीजों में ही लगे हुए हैं। राहु अगर 11वें घर में है तो पूरा का पूरा ध्यान आपका नेटवर्किंग पे है, सोशल गैदरिंग पे है, पैसा कैसे कमाऊं उस पे है। चैलेंजेस आपको आते हैं, स्ट्रगल आपको आता है लाइफ में, और रिलेशनशिप में तो स्ट्रगल आ सकते हैं आपको। केतु 5वें घर में है तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिएटिविटी में, रोमांस में या बच्चों में, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बात करते हैं सबसे आखिर में, अगर राहु 12वें घर में बैठे हो तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चीजें दिखती है, विदेश यात्रा दिखती है, छुपा हुआ बहुत ज्ञान है आप में। हेल्थ और पैसों को लेकर के कुछ चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। अब केतु कहाँ है? केतु 6ठे घर में है। यहाँ पर केतु आपको अलग करता है काम से, जो रोजाना हम काम करते हैं उससे। आप सिर्फ चाहते हो कि मैं अंदर शांति बनी रहे, हेल्थ के बारे में इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन अंदर की शांति जिसको हम बोलते ना, मैं अपने आप को पहचानना चाहता हूं। ये है राहु केतु का एक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं।